तो यहाँ से तुम लोग को देखना है क्या चीज अभी से फार्मूला, ठीक ना, किस फार्मूला पे बनल था। अच्छा ये किसी गेंद को उसमें देखे थे हम लोग ना, धरातलीय देखे थे कि धरातल पे जा रहा था, है ना, और इसमें कैसे जा रहा होगा, या तो ऊपर या तो उदग्र। ऐसा कैसी गति जो ऊपर और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सीधी रेखा में गमन करे, वही को बढ़ना है, ठीक ना। तो इस 3 सूत्र में हम बोले थे, एक बार रिपीट किए थे ना अभी। पहला फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस, और इसी के जगह पे अगर ऊपर फेंक रहे होंगे तो g माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू माइनस, कब, जब हम वस्तु को किधर फेंक रहे हैं, दूसरा बता दो। अब यहाँ पे बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हाफ GT, तीसरा बता दो, है ना, ये बदल के क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से A से बदल के क्या हो जाएगा यहाँ पे GS, ठीक है ना। यही 3 पे बात करेंगे क्योंकि दोनों हम उस पर देख लिए थे ना, उस पर यहाँ पे इस फार्मूला 3 ठो। एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी फार्मूला में, किसी क्वेश्चन में अगर V दिया है, U दिया है और G का वैल्यू हमेशा क्या कितना लेना है, क्योंकि G दिया नहीं रहेगा। G कितना होता है, या तो 10 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब कंडीशन है, अगर नंबर देखो कैसे आ रहा है दशमलव में, तो कौन ले लेंगे, अगर पूरा पूरी दिखेगा तो कौन लेंगे, सही है समझ। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ। नंबर छोड़ दो, नंबर से कोई मतलब नहीं है। चलो तो प्रश्न है कि किसी गेंद को कैसे बोला, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा। कितना मीटर से लिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। अनुप्रस्थ माने नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर, कुछ हो सकता है ना। लेकिन हम यहाँ भी तुम्हारा पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अभी तुरंत इसके पीछे बनाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला में फंस जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको ट्राई करो, इसको पे आएंगे वापस 10-2 मिनट में आएंगे, क्योंकि चलो ये वाला बना के देखते हैं, वो समझने का। पहले देखो क्या बोला, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से गेंद क्या बोला है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का समान त्वरण से गिराया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है, कहाँ की ओर, तो 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद। अच्छा बताओ, कोई वस्तु अगर हम हाथ में लेके छत पे खड़े हैं, या तो उसको फेंक सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। फेंकेंगे तो मेरे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, है ना, प्रारंभिक u होगा। लेकिन अगर छोड़ेंगे तो क्या मेरे पास प्रारंभिक u कुछ होगा, 0 होगा ना, है। तो कह रहा है ऊंची इमारत के शीर्ष से, या फेंकने का कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ u मानना क्या होगा, 0। u क्या होगा, एक चीज दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, त्वरण कितना दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर प्रति, ठीक है। t भी दिया हुआ है, और g बराबर हम बोले थे कि जब दशमलव में, तो अच्छा g का वैल्यू तो दिया हुआ है। अब बताओ पूछ क्या रहा है, वेग, फाइनल वेलोसिटी ना। तो वेग का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू u माइनस, अच्छा नीचे की ओर पे आ रहा है ना, तो अगर नीचे आ रहा है तो u प्लस gt। अब बताओ u कितना है इसके लिए, अब प्लस g कितना होगा 9 पॉइंट, और t कितना होगा, कितना सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी बता दो कितना होगा, गुना करो, अरे गुना करो, 29.4 मीटर प्रति, इजी है, इजी है ना। क्यों इसको भी बनाया है, ये इजी क्वेश्चन है। अब यही ध्यान देना है कि नीचे जा रहा है कि ऊपर। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ जल्दी।
जल्दी बना के दिखाओ इसको। बन गया? और कोई बनाओ जल्दी जल्दी। चलो, किन लोग से नहीं बना? देखो, एक लड़का ऊपर से, कहां से? पहाड़ के ऊपर से एक लड़का क्या गिराता है? पत्थर गिराता है। तो पत्थर जब ऊपर से गिरा रहा होगा तो नीचे क्यों गिरा हो ना? तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? यू क्या हो गया? जो 8 सेकंड में टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है? भूमि तल पर पहुंचता है। तो पहाड़ की ऊंचाई, अगर पहाड़ की ज्ञात करनी है, ये वाला पहाड़ की, तो ये डिस्टेंस मीटर में ना होगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना। क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, एस निकलेगा, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था नीचे आने वाला फॉर्मूला में? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था ना। तो एस हमको तो निकालना है, यू हमारा 0 है, तो किसी चीज को 0 से समय से गुना करेंगे अगर 8 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? 0। और प्लस हाफ है, और जी का वैल्यू कितना लेंगे इसमें लेंगे 10। क्या लेंगे? और टी हमारे पास कितना है? 2 बार स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब 2 से काट दो, ठीक है। ये पूरा टोटल क्या हो गया? 0। और ये से काटे तो 4, 8 चौक 32, 32 दहिया। तो पहाड़ की ऊंचाई कितना हो गया? 320। कितना ऊंचाई हो गया? आसान है ना? चलो ऐसे से अब एक को जल्दी आगे बनाओ, इसको बनाओ। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वही क्वेश्चन आ गया ना? अरे वही क्वेश्चन आ गया। वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय? बड़ा जल्दी। इसको 2 तरह से तुम समझ सकते हो। अगर मान है कि प्रक्षेपित किया गया तो एक छत है तुम्हारे लिए, एक छत मान के चलो ये है, यहां से मान के चलो कि तुम 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है ना, और इसका ऊंचाई कितना है? 19.6। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो कुछ दूरी तक जाएगा ना ऊपर, और वहां से फिर पूरा नीचे तक आएगा, ऐसा आएगा। तो बोल रहा है कि वह गेंद कितना समय लेगी, तो दोनों तरह से बता सकते हो। जब तो इसको अगर 0 मान लोगे, सर ट्यूशन हो सकता है कि गलती दे दिया हो, अगर हो सकता है ऊपर से छोड़ने बोल रहा हो, सेंस से भी तो हो सकता है सर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहा है। तो जो यू का यहाँ पे जो दिया 5 मीटर पर सेकंड, उसको भी मान करके यू जहाँ 0 उसको भी बना सकते हो। या हो सकता है जो बनाने वाला क्वेश्चन है गलती दे दिया हो, वो देना चाह रहा होगा किसी गेंद को 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाना, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो पहले ये वाला को बना लो हर तरह का, क्योंकि उनमें जैसे बनाओगे तो दशमलव में आंसर आएगा। पहले बनाओ कि किसी गेंद को 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो धरातल तक पहुंचने में उसको कितना समय लेगा, है ना। अब तुमको बोल रहा है कि इसमें किसके फॉर्मूला है? एस तो निकालना है ना, कितना समय लेगा, वो तो एस दिया हुआ है। तो एस दिया हुआ तो एस का फॉर्मूला यूज करो। एस का फॉर्मूला 2 ही जगह है, एक सेकंड फॉर्मूला, एक तो थर्ड।
है ना। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूला रखो, क्योंकि यहाँ जी बराबर कितना लेंगे 9.8, चूंकि नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे, बड़ा जल्दी तो। चलो पहला का हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी गेंद को उतना मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यहाँ यू हमारे लिए क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो ऊंची मार से गिराया, अब इसमें क्या निकलना है सर हमको बताइए, जी दिया हुआ यू दिया हुआ है, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग का आएगा, एस का फॉर्मूला करेंगे। तो एस में 2 का या फर्स्ट का थर्ड का यूज करेंगे, बताओ 2 का। एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी, ऊपर जा रहा तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ना होगा। अब बताओ एस हमारे पास निकालना है कि दिया हुआ है, दिया हुआ है सर 19.6 दिया हुआ है। यू का वैल्यू 0 तो पूरा मान बोलो, अब हाफ जी का वैल्यू कितना लेना है 9 पॉइंट, और टी कितना दिया हुआ है निकालना है, टी निकालना है ना। अब पूरे भाग को ही भाग 0 कर दे तो इसको हटा दे इसको, चलो अब देखना ध्यान से कि ये इसे काट सकते हैं, और नहीं भी काटना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसे 2 बार में कट जाएगा, हाँ। और नीचे नहीं भी काटेंगे तो नहीं भी काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा इधर, और टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 तो ना, टी बराबर कितना आ जाएगा और कटेगा कितना, कहीं पे दिक्कत है, यू टी प्लस हाफ जी टी, अच्छा टी स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 दूना 4, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, और टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, और टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 सेकंड कितना देर लगेगा आने में उसको ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। क्या है, किसी वस्तु को 29.4 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। देखो तो क्या क्या चीज यहाँ दे दिया है, क्योंकि वस्तु को 29 पॉइंट और क्या है प्रारंभिक वेग होगा ना, तो यू बराबर हो गया 29.4 मीटर प्रति सेकंड, फिर 1 सेकंड टी बराबर करेगा उसकी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यहाँ पे क्या निकालना है एस, और जी का मान यहाँ क्या लेना है, ऊपर की ओर फेंका गया तो प्लस की माइनस, अच्छा दशमलव में तो 9.8 लेके 10 ले, अगर दशमलव में तो 9.8 मीटर। अब इससे निकाल के दिखाओ हमको जल्दी, क्या निकालना है एस, एस क्या निकाल के दिखाओ, किस फॉर्मूला में तीनों है चारों है, देखो फॉर्मूला रखो एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको बना आ जाएगा। बहुत डर लगाता है तुम लोग। कौन फॉर्मूला ले, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ
GT स्क्वायर हो। एस तो निकालना है। यू कितना इसके लिए था अभी? 29.4 है ना। ऊपर फेंका जाता है 1 सेकंड बाद। टी कितना दिया हुआ इसके लिए? 1 सेकेंड हाफ। जी कितना लेना है यहाँ पे? 9 पॉइंट। और टी कितना हो जाएगा? 1 में बार बार गुना करो, कोई फर्क। चलो अब यहां से ध्यान दो, ये 29.4 ही रह गया होगा ना। इसको से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट। इसको काटेंगे 4.9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25.5। 29 में से 4 घटाओगे तो कहाँ से 25.5? अरे हाँ, कौन तो कह रहा है कि 24.5? हाँ, अरे ऑप्शन से क्या मतलब है? आएगा। अरे इनमें से कोई है ना? अरे घटा के देखो ना, गड़बड़ हुआ होगा। नहीं गड़बड़ हुआ है कहीं पे, तब ठीक तो है तब। हाँ घटाने 24 ना करे, घटाने भी नहीं आ रहा है। 24 पॉइंट, क्योंकि इधर से घटेगा। आगे आंसर ना, अब तो सही हो गया ना? सही है। अरे न्यूमेरिकल है, ये सब न्यूमेरिकल जान रहे हो? ये सब न्यूमेरिकल तुम लोग बना रहा है ना, बढ़िया बढ़िया का हालत खराब हो जाएगा। 10वां नल से का बनने वाला है, जाके पूछ लेना कोई से। अभी तुम बनाने लगेगा तो हालत खराब कर देगा। जो 10वां पास किया ना करंट में, मैंने जाके पूछना तो कोई चीज, एक दिन में पढ़ के निकल जाता है सब। चलो अगला बना के दिखाओ। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर बने ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर बने या ऊपर या नीचे बने, सीधी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय ज्ञात क्या करना। एक ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, एक ही चीज खाली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना स्पीड से उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना। बोलो ऊपर की ओर कितना मीटर? तो यू से फेंका गया होगा ना। अब 9.8 सोच रहा होगा सर मैं, वो तो दे रहा था ए का वैल्यू या जी का वैल्यू, गड़बड़ हो जाएगा। मीटर पर सेकंड है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? अब लिख लो है वेग क्या है। अब ऊपर की ओर फेंका गया। अब इस पे तुम निकाल के दिखाओ, क्या निकालोगे? इसमें क्या क्या तुमको जो दिख नहीं रहा हो, क्या क्या चीज में है? सर हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन जी का मान तो यहाँ पे है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको नहीं सर, ऊपर फेंके होंगे तो भी लास्ट में क्या हो गया होगा? 0। अब 1 से लेकर कितना निकल गया? 3। अब तो निकाल लो, निकालो। अब इतना ही सोचना ही है, बस इतना ही सोचना है। बना? बताओ, तुम ही बताओ, हम नहीं बनाएंगे, तुम बताओ कौन फॉर्मूला यूज किया? हाँ 0 आया। अरे समय पूछ रहा है तो 0 कैसे होगा रे? कैसे 0 आएगा? कौन फॉर्मूला को बना लिया तुम 0 आया? हाँ भी, अच्छा तुम बताओ। v इक्वल्स टू u माइनस gt। v कितना हो गया? कह रहा कि अरे कैसे हो तुम बोलोगे? u कितना हो गया? जी कितना हो गया? इंटू टी। इधर जाएगा तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा,
टी बराबर कितना सेकंड हो गया? 1। अच्छा बाबू तुमको क्या बोले थे कि नीचे से तुमने फेंका, यहां से फेंका। अच्छा इसको बहुत लोग सोचेगा सर कैसे काट दिए, अरे बाबू नहीं समझ में आएगा तो हम समझाने के लिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9.8 मीटर इतना टी हो जाएगा, अब बराबर 9.8 रहेगा, 9.8 से कट गया तो टी बराबर क्या हो गया? अब बताओ, हमको जस्ट अभी तुमको समझाते हैं कि बाबू नीचे से कोई वस्तु फेंकेंगे तो जितना देर जाने में लगेगा उतना देर, तो कह रहा है कि धरातल पे पहुंचने में नीचे से गया 1 सेकंड यहाँ लिया, यहाँ से फिर 1 सेकंड लेगा तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा? तो तुम करेगा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? नीचे से फेंके तो ऊपर जाने में कितना लगा होगा? 1 सेकंड लगा। कितना स्पीड से? तो जब मैक्सिमम स्पीड पे होगा तो वहां से भी आने में लगेगा ना, वहां पे यू उल्टा हो जाएगा, वहां पे यू हो जाएगा 0, अब भी हो जाएगा 9.8 मीटर। और नहीं भी तो यहाँ ए ले लोगे, ए तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, जाते समय माइनस में आते समय प्लस में, तो रखोगे तो वहां भी 1 सेकंड आ जाएगा। तो जब जानते ही है कि ऊपर से जाने में और नीचे से आने में जो सेम लगेगा समय बराबर होता। चलो जल्दी बनाओ 7वां नंबर। चलो, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर माने वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? अच्छा देख के आंसर बता दोगे कि नहीं? कितना सेकेंड नहीं पूछ रहे, क्या वेग? जहां से फेंके थे वहीं वेग करा के, यहां से फेंके कितना मीटर पर सेकंड के स्पीड से? अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर, यही प्रारंभिक बिंदु है ना, तो आने पर जो बोला उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 50 से होगा। बोला यही नियम ना कह रहा है, बोलो कि जिस बिंदु पर जो स्पीड होगा वही बिंदु पर वही स्पीड होगा। इसको बना के दिखा दे, ऐसे तो मन सेंसर आ गया ना। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ हमको दिया हुआ है कि सर नीचे से फेंका जा रहा था, यू हमारे लिए कितना हो गया? मीटर पर। भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 0। अच्छा सुनो, और हमारे लिए यहाँ नीचे से ऊपर फेंक जी, यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा? 10 से 50 है तो 10 ले लेंगे ना। अब बताओ टी कितना लगेगा? टी नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस ना होगा, अभी माइनस प्लस नहीं तो दे दिए वैल्यू। अब सुनो, नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितना सेकंड बाद वो रुक जाएगा? तो देखो आंसर आना चाहिए कितना सेकंड बाद रुकना चाहिए? 5 सेकंड बाद। बना के देखते हैं। भी बराबर कितना दिया हुआ है? यू कितना है? अब माइनस में 10t, अब इधर जाएगा तो 10t बराबर 50, t बराबर 5, t बराबर। अब हम डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर कह सकते हैं कि सर ऊपर से अगर हम कोई वस्तु को नीचे छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो नीचे आने में हमारा समय लगता है कितना सेकेंड? अंतिम वेग बताइए, फाइनल भी। तो यहां पे सेम रख लो, यहां यू हो जाएगा तुम्हारे लिए 0। भी निकालना है, जी का वैल्यू 9.8 की जगह कितना ना होगा? 10 ना, कितना? 10। भी निकालना है, जी बराबर 10 ले लेंगे। अब निकाल के रख दो, भी इक्वल टू यू प्लस जी हो जाएगा, होगा ना। अब देखो भी तो निकालना है, यू कितना हो जाएगा? 0। और नीचे आ रहा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस जी का वैल्यू टी कितना है? तो भी बराबर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। कैसे करोगे तो डायरेक्ट नहीं, अगर हमको उसको दिख रहा था तो कहा लगता दिमाग लगाने जाएंगे, लगाएंगे नहीं ना। जिस बिंदु पर जितना स्पीड होगा उसी बिंदु पर आने समय में भी उतना स्पीड होगा, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, पक्का। ऐसे सोचो ना कि नीचे से फेंकेंगे तो 5 मीटर, ऊपर से आगे तो 10 मीटर पॉसिबल है। जब दूरी समान है, खाली यू भी में बदल जाएगा भी, तो बस वही जो उसके लिए प्रारंभिक वेग है वही अंतिम वेग हो जाएगा। उल्टा करते, अगला लास्ट, ये लास्ट है, इसको बढ़िया से खत्म करो, ठीक है। चलो, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु, कहां फेंका जा रहा है? तो जी क्या होगा? प्लस की माइनस? वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है वेग? तो यू बराबर कितना आ गया? तो उसके उच्चतम बिंदु पर, उसके
पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा? उच्चतम बिंदु में पहुंचने में कितना सेकेंड? बताओ तो जल्दी। एस बराबर पूछ रहा, टी बराबर कितना होगा? निकालो। टी बोला है, टी का मान ज्ञात करना है। ये उम्मीद है बनाओ। चेक कर रहे हैं तो नहीं के बना पाता है। इस बार यहाँ चलो यूला घर बनाना है। अभी अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। प्रश्न लिखे ना, उसको घर बना के देखना। चलो एक ध्यान दो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते प्रोजेक्टाइल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? बोलो प्रोजेक्टाइल क्या बोलते इसको? प्रक्षेप्य गति। अभी तुम लोग देखा था कि सर एक बार में कोई एक ही जगह चल रहा था, देखो ऐसे चल रहा था, या तो फिर ऐसे, और नहीं तो नहीं चल रहा था ना। इसको उदग्र और क्षैतिज चल रहा था। अब ऐसा पॉसिबल है कि हम उदग्र भी चले और क्षैतिज भी चले? है कि नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अगर तुमको बोले कि फुटबॉल तुम खेलता है ना, ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? उदग्र क्या हो गया तुम्हारे लिए? लेकिन तुम फुटबॉल मारता तो देखो तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। अभी तो बोला कि नहीं होगा, तो ऐसे कैसे हो पा रहा है? भाला फेंकता है, ढेला फेंकते हो तो कैसे फेंकता है ढेला? ऐसे ये तुम्हारे लिए क्षैतिज हो गया, ये तुम्हारे लिए। तो तुम फेंकता तो ऐसे तो फेंकता है, ऐसे फेंकते देखना कभी नहीं जाएगा, ऐसे फेंकेगा तो माथा पर गिर जाएगा। एंगल बदलोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा एक उदग्र भी चलेगा, एक क्षैतिज भी चलेगा। और दोनों प्रकार की एक ही साथ दो गति एक ही समय में हो तो उसको क्या कहते हैं?
प्रोजेक्टाइल लिख लो इसके एक छोटा सा डेफिनेशन। एक ही समय पर एक ही समय में दो गति, कौन कौन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं, होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या हो गया, एक ही समय में दो गति होगी, एक होगा क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्वाधर। कैसे एग्जांपल दोगे, बोलोगे सर, ऊपर की ओर ले लेते हैं अरे, और तुमने क्या किया, इस एंगल से कोई चीज को फेंका, भाला फेंका, मान के चलो भाला फेंका होगा ना, इसका एक हाइट क्या होगा बाबू, मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ, और जहां वस्तु नीचे होते होते जहां जाएगी, एक जहां पे मान के चलो तुम नहीं देख रहे कि जहां पे गिरा, एक इसके पास एक लंबा रेंज होगा, इसका क्या होगा, हाइट, अब इसका क्या रहेगा, रेंज, यहाँ पे परास होगा, दूरी में निकल के क्या निकलेगा, परास, रेंज क्या निकलेगा, रेंज क्या निकलेगा, और इसको जाने में कुछ समय लगा होगा, क्या लगा होगा, टी, क्या लगा होगा, टाइम, क्या लगा होगा, और जब तुमने इसको फेंका होगा तो किस बिना एंगल के फेंका होगा इसको, तो यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल भी होगा, क्या होगा, थीटा का एंगल। कैसे निकालोगे सर, हम यहाँ से जो फेंके तो पहले तो ऐसे ना फेंका होगा, इसके बीच में जो एंगल होगा वही ना होगा, वो एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है। इसमें चार चीजें याद रखना है। पहले नंबर टाइम, कितना समय लगा या कितना समय लगेगा, कितना ऊंचाई गया या कितना ऊंचाई, और कितना रेंज गया या कितना रेंज में तो दूरी तय करेगा। जैसे मान के चलो ऐसे फेंके और ऐसे फेंके और ऐसे फेंके, सब में अंतर है ना। जैसे हम कोई वस्तु को अपने माथा पर ऊपर फेंक दे तो 90 डिग्री, इसके देखो एंगल कितना हो गया, क्या वस्तु पूरी तय कर पाएगी, जहां फेंका वहीं पे एंगल बदल दिए, 45 डिग्री ले लिए, ध्यान रखना। अब अगर यही चीज को नीचे जमीन से सटा के फेंके, रगड़ा के वहीं रह जाएगा ना, जाएगा तो एंगल पर भी डिपेंड करेगा ना। कितने बताओ, एक क्या देखना है, एक तो समय, एक तो हाइट, एक तो रेंज, और लास्ट क्या देखना है, एंगल। क्या देखना है, एंगल। ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या उसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें क्या होगा कि एक ही समय में दो गति होगा, एक गति ऊपर से, अब एक गति क्षैतिज, अब एक गति वर्टिकल कर सकते हो ना। चलो अब मान के चलो कोई वस्तु है, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, भाला फेंकते समय, भाला फेंकना, बल्ले से लगा, गेंद, फुटबॉलर द्वारा मारा गया किक, किक माने क्या होता है, फुटबॉल में किक का यूज किया जाता है, किक माने पैर से मारना, या किसी पत्थर को फेंकना, सब क्या है, सब इसका एग्जांपल है, सब प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। किसका, प्रक्षेप्य गति, क्या बोलते हैं इसको, इसमें दो गति होती है, कितनी गति होती है, दो, बस इतना ही है। उसके बाद तीन को फॉर्मूला है तुम लोग को, अब तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, याद होगा, ठीक है, नहीं याद होगा अभी तत्काल तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो ताकि मैट्रिक में इसका यूज, मैट्रिक के बाद इसका यूज होने लगेगा तो इसको काम आएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण कितना हो गया बताओ, किसी फुटबॉलर द्वारा मारा गया किक, जब फुटबॉलर मारेगा यहाँ से किक तो फुटबॉल ऐसे है और इसे उसको पैर से मारा तो मारेगा तो कैसे मारा, शुरू में ऐसे जाएगा लेकिन थोड़ा समय बाद क्या हो जाएगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज, उदाग्र, सॉरी उदाग्र, और नीचे हो जाएगा क्षैतिज, ठीक है ना। चलिए इसके लिए फॉर्मूला है, एक मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम समय, लेकिन मैक्सिमम थीटा नहीं। अब सुनो,
यहां पे तुम अगर बोलोगे कि सर अगर हम एंगल 90 डिग्री कर दे, कितना कर दे एंगल, अगर एंगल 90 डिग्री कर दे बाबू तो पस्तू जाएगा दूरी। तो यह अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो, इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा। हम बोले कि मैक्सिमम हाइट निकालो, हम बोले हमको दूर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए तुम कितना डिग्री एंगल रखोगे 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग तुम कहां फेंकोगे, ऐसे ई फेंकोगे तो देखो तो हाइट मैक्सिमम जाएगा, किस मैक्सिमम जाएगा 90 डिग्री पे। हम बोले कि बाबू मैक्सिमम हाइट नहीं चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो नीचे भी फेंकोगे तो जाएगा और ऊपर भी फेंकोगे तो, जैसे जैसे ऊपर फेंकोगे जैसे तो दोनों के बीच में कितना डिग्री आता है, कितना डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम कितना हो गया, और मैक्सिमम रेंज के लिए कितना, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लेकिन भाला फेंक में इसका यूज नहीं किया जाता है, मैं पूरे 45 को नहीं फेंका जाता, उससे कम फेंका जाता है ना। तो भाला का कंडीशन अलग है, तो उसका नुकीला होता है और लंबा ना होता है। एक बॉल फेंकना, एक भाला फेंकना, दोनों में अंतर है ना। एंगल पे बॉल फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन उसी एंगल पे भाला फेंकेंगे तो ज्यादा दूर, क्योंकि भाला में लंबाई नहीं होती है ज्यादा, कुछ ऐसे नुकीला टाइप का लंबा होता है, ठीक है। भाला के लिए अलग हो जाएगा। छोड़ दो, तो साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तो सुनो, अगर कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना और मैक्सिमम रेंज माने अगर ये प्राप्त करना ज्यादा, नीचे ज्यादा दूरी जाए तो रगड़ के तो ना फेंकेंगे, तो कितना डिग्री एंगल लेंगे, कितना। बस इतना ही पर 3 गो फॉर्मूला लिखो, अब बाकी कल समझा देंगे। चलो लिखो, मैक्सिमम हाइट के लिए H क्या होगा, फॉर्मूला H। तो 3 होता है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और टाइम। तो H बराबर होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। साइन थीटा का माना जाना, देखो तो यहाँ पे आ गया दूसरा U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। और तीसरा 2u साइन थीटा बाई g, ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है। आए समझ में। मैक्सिमम हाइट के लिए U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। मैक्सिमम रेंज, ये क्या है, रेंज है, क्या है रेंज माने परास है, क्या है परास है, रेंज क्या है रेंज है। ये क्या है हाइट माने अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई h, और लगा समय क्या है t है। अब हम तीन चीज दिया हुआ है सर, प्रारंभिक हमको वेग बता दीजिए। देखो u बराबर प्रारंभिक, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा ना। और साइन का एंगल तुमको याद रखना, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1 बाई, साइन 45 बराबर 1 बाई √2, साइन 60 बराबर √3 बाई, और साइन 90 बराबर 1। तो देखो तो यह दिमाग लगा के, सर हाइट हमको निकालना है तो साइन 90 लेंगे, तो 90 लेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट U स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। अरे बोलो, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। अगर साइन 90 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा ना, तो U स्क्वायर बाई g नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट प्राप्त करना है तो किस फॉर्मूला, इतना लंबा लोगे डायरेक्ट। सर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितनों बार करेंगे तो पूछो करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो कौन फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट, H मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, H मैक्स बराबर लिखना है U स्क्वायर बाई 2g, ना रे 2g छूट गया था, U स्क्वायर बाई बोलो फॉर द मैक्सिमम हाइट U स्क्वायर बाई 2g। कैसा आया, बोलो सर 90 डिग्री से मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री लेंगे, और 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 का कितना वैल्यू आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। 1 में कुछ से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो डायरेक्शन हमको बस बता दीजिए कि कितना स्पीड से फेंके थे। अब यही फॉर्मूला याद करो, अभी जस्ट पढ़ा है, मैक्सिमम हाइट के लिए S = UT - ½ GT2 अभी आया था ना, पढ़ा था ना,
अरे यही ना मैक्सिमम हाइट जा पाएगा, नीचे से फेंकेगा तो वहां पे किसका जरूरी है, यू का जरूरी है, और किसका जरूरी है, जी का है। तो मैक्सिमम हाइट पे इस पर निकाल लो, चाहे उसी का फॉर्मूला पे उस चैप्टर से चैप्टर लगभग मिल जाएगा, 2-4 जगह पे मिला। एच मैक्स निकालने के लिए यू स्क्वायर बाई 2g भी दे दोगे तो निकल जाएगा, बताओ क्लियर। चलो अब तुमको उसमें बोले थे, एक प्रश्न था कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जाता है, कितना से, बोलो, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करिए, अधिकतम, तो दोनों फॉर्मूला को बना कर देखो, अधिकतम हाइट बोलो, अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो एच मैक्स लगा दोगे, तो 50 गुने 50 बटे में 2 गुने 10 और 10 बचे और 25 गुना 125 मीटर हो जाएगा। अरे बोलो, अब उस पर फॉर्मूला पर रख के देखो तो उस पर भी 125 आना चाहिए ना, कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो टी कितना लगेगा ऊपर रुकने में, सो टी लगेगा, देखो 5 सेकंड लगेगा, अब दिमाग लगा के याद करो, पिछला बार 5 सेकंड आया था ना, अब 5 सेकंड में निकालो कितना दूरी तय करेगी, तो एस इक्वल टू यू टी, यू कितना, टी कितना, अब माइनस हाफ, जी कितना, अब टी कितना, 5 बचे 25, 2 बचे और 50 बचे कितना 250 और 25 बचे 100 बराबर 100, ये बराबर आ गया, देखो मिला दिए दोनों, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू स्क्वायर बाई 2g और यहां के लिए हमारा s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक हो गया, क्लियर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का बाकी जो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, तीनों फॉर्मूला लिख लिया ना, चलो देर भी हो रहा है ना तुम लोग को, ठीक है, मिलते हैं कल।